आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने 3 अध्याय इस बुक का पहले ही कंप्लीट कर चुका है और हम जा रहे हैं चौथे की ओर। और दोस्तों, चौथा है विद्यार्थी जीवन, या फिर एक और चीज है जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्व रखती है। आपको पता है दोस्तों, हम इस जीवन में अकेले नहीं होते, हम एक समाज में होते हैं। हमारे आसपास संबंधी होते हैं, लोग होते हैं, मित्र होते हैं, और इन लोगों की वजह से कभी कभी हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ती है। तो इस अध्याय में इसी चीज के बारे में बात किया गया है कि इन प्रभावों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे समझा जाए, संभाला जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इस अध्याय का नाम है मित्र व संबंधी। दोस्तों और रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करें। कई बार कुछ विद्यार्थी उनके दोस्त या रिश्तेदार जो कहते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यह परेशानी मानसिक बेचैनी में तब्दील हो जाती है और आसानी से जाती ही नहीं। कई बार दोस्त या रिश्तेदार कुछ इतना कटु बोल देते हैं जिससे हम निराश या हताश हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इसी समाज में रहना है, इसलिए इन लोगों का साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता और ना ही इनसे दूर भागा जा सकता है। इन सब के बीच में रहते हुए ही हम अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना हो और हम नकारात्मकता से बचे रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वैचारिक मतभेद होना उतना ही प्राकृतिक और स्वाभाविक है जितना कि विचारों का मिलना। जब हम समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे और हमारे जीवन को लेकर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। अगर हम प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना हमें विचलित करती है तो यह सही नहीं है। यह जानना जरूरी है कि चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, किसी भी तरह से हमारा परिणाम प्रभावित नहीं करती, बल्कि सिर्फ एक दिशा मात्र है। दोस्तों, आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप कलेक्टर बनना चाहते हैं और आपके मित्र आपकी दिन रात तारीफ करते हैं और यह तारीफ सुनकर आप काफी प्रसन्न भी होते हैं। तो क्या यह प्रसन्नता आपको कलेक्टर बना सकती है? जी नहीं। आप कलेक्टर बनेंगे तो केवल अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही बनेंगे। यदि आपके सारे मित्र पूरे वर्ष आपकी प्रशंसा भी करते रहें तो आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर होगा। आप इसी बात को पलट कर देखिए दोस्त। मान लीजिए आपके मित्र सिर्फ आपकी आलोचना ही करते हैं, तो उससे भी आपका परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में भी आपका परिणाम केवल आपके मेहनत पर ही निर्भर करेगा। यानी कि आपके मित्र या रिश्तेदार आलोचनात्मक रवैया रखते हैं या फिर प्रशंसनात्मक रवैया, दोनों ही सूरतों में आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। एक गलत बात यह होगी कि आप दूसरों की राय को इतना ज्यादा दिल से लगा लें कि आप या तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दें या फिर बात करना बंद कर दें, या उसने जो कहा उसे सोच सोचकर परेशान हो और तनाव लें। अगर आपके मित्र और रिश्तेदार नहीं होंगे तो आप जब सफल होंगे तो अपनी सफलता किसके साथ मनाएंगे दोस्तों? अगर आपका कोई आलोचक है या कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो उसे चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अपने कार्य में सफल होना। दोस्तों, आलोचकों को हमेशा अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए, ना कि उनको मुंह पर कुछ भी बोलकर अपने आप को उन जैसा बनाना चाहिए। यही तो एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दोस्तों, नदी में जाने के लिए जैसी ही नाव रवाना होती है तब किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति उसके बारे में बात करते हैं। लोग तब तक ही नाव के बारे में बात करते हैं जब तक कि नाव उन्हें दिखती रहती है। जैसे ही नाव आंखों से ओझल हो जाती है, लोग भी उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। फिर उनका ध्यान किसी और नाव की ओर चला जाता है जो कि उसे दिखाई दे रही है। कहने का अर्थ यह है कि लोग आपके बारे में तब तक बात करते रहेंगे दोस्त, जब तक आप उन्हें दिखेंगे, जब तक उनकी पहुंच आप तक रहेगी। और यह तो मानव की प्रकृति है, इसके बारे में सोचकर परेशान क्यों होना। अगर कभी आपके मन में निराशा आए तो उस दिन को सोच लेना दोस्त, जो कि आपका पहला दिन था। आपने सोचा था कि हम नए साल में पढ़ाई करेंगे। आपने एक नया कॉपी खरीदा था, नया पेन, नया पेंसिल, नई किताबें, नया कमरा बनवाया, पूरा कमरा सजा लिया था। आपके अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी जोश थी। आपने सोच लिया था कि मैं इतना मेहनत करूंगा कि एग्जाम क्लियर करना तो एक छोटी सी बात होगी। आपका निश्चय एकदम अटल था। आपके अंदर एक अलग ही उत्साह था।
आपका संकल्प देखते ही बनता था, तो फिर आज अचानक क्यों अपने निश्चय को बदलना, क्यों दुखी होना, सिर्फ इसलिए कि आपके नजदीकी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया आपको जो कि आपको पसंद नहीं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कहे तो क्रोध मत करो। अगर दूसरे व्यक्ति को पता है आप क्रोधी हैं तो जानबूझकर आपको और ज्यादा उकसाएगा। जीवन के इस शतरंज के खेल में आप एक मोहरे बनकर रह जाएंगे दोस्त। लोग आपको उकसाकर अपना उल्लू सीधा करेंगे और क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती है। महानता किसी को पलटकर जवाब देने में नहीं, बल्कि महानता है वहां से चुपचाप निकल जाने में। तो अपने मन को रोको। शायद आपका मन आपको कहेगा कि यह कायरता है, परंतु यह कायरता नहीं, समझदारी है। विवेकशील व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। दोस्त एक बात और समझिए, बहुत ज्यादा दोस्त मत बनाइए। सिर्फ 2 या 3 दोस्त ही अच्छे हैं, उतने ही काफी हैं। उतने ही रिश्ते बनाइए जितना आप निभा सकें। दोस्तों से मिलो, बातें करो, लेकिन बहुत ज्यादा उनके निजी जीवन में रुचि मत रखो। अगर आप उनके जीवन में रुचि लेंगे तो आप अपने आप की तुलना भी करने लगेंगे। तुलना करने से वह मित्रता नहीं रहेगी, आप अचानक उनके प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा कमाएं, उनसे ज्यादा आपका कैरियर अच्छा हो। आपके मन में यह विचार आएगा कि आप उनसे ज्यादा बेहतर बने और उन्हें नीचा दिखाएं। एक बार यह विचार आपके मन में आ गया तो आपके मित्र भी इसे भांप लेंगे, फिर वह भी वैसा ही रवैया करेंगे आपके प्रति। दोस्त, यह जीवन एक दर्पण है, जो इसे दोगे टकरा कर वही वापस आएगा। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार आएगा, और अगर आप नफरत दोगे तो नफरत ही वापस आएगी। अगर आप अपने दोस्तों का सच में दिल से हित चाहोगे तो आप देखेंगे कि यह प्रेम भावना उनके पास पहुंचेगी और वो भी आपके प्रति वैसा ही भावना रखेंगे। दोस्त, कमी आप में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो आपको अपने लिए खुद पसंद नहीं। अगर मान लीजिए आपके रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करते हैं तो भी आप विनम्र रहो। आप जब सफल हो जाएंगे तो वो अपने आप आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। दोस्त, हर समय आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। ऐसे रिश्तेदार जरूर होंगे जिन्हें आपसे शिकायतें होंगी, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान क्यों ना हो। हम सब अलग हैं दोस्त। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को नीला। नीले रंग की अच्छी से अच्छी ड्रेस भी अगर आप लाल रंग के प्रेमी व्यक्ति को देंगे तो पसंद नहीं आएगी। आज आप किसी भी सफल व्यक्ति के बचपन के दोस्तों से बात कीजिए, ज्यादातर उनमें से आज सफल व्यक्ति की तारीफ करेंगे। और ऐसा संभव है कि पहले वो सिर्फ उनकी आलोचना करते थे। चलिए मान लेते हैं आज भी वो उनके आलोचक हैं, तो क्या उनकी राय आज मायने रखती है? कौन पूछता है उन्हें? कौन जानना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं यार? हो सकता है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के कोई दोस्त उनसे चिढ़ता हो, इससे मैं मरा जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं ना, कौन पूछता है वो क्या सोचते हैं करके, किसको परवाह है। दोस्त, सफलता का एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग प्रकाश होता है, एक अलग ही ओहदा होता है। अगर आलोचकों को महत्वहीन करना है तो सफल हो जाओ, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हमेशा निंदा को बिल्कुल अनसुना कर देना चाहिए? नहीं दोस्त, निंदा 2 तरह की होती हैं। एक तो वह जो कि वास्तव में आपकी कोई कमी उजागर करे, उसे तुरंत अपना लो और अपने ऊपर उसमें काम करके और श्रेष्ठ बन जाओ। आपको ऐसी निंदा यह अवसर देगी कि आप अपने व्यक्तित्व को और निखार सको, अपनी कमियों को दूर कर सको। और दोस्त, दूसरी निंदा जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए होती है, जो सिर्फ आपको हत उत्साहित करेगी, आप में हीन भावना पैदा करेगी। दोनों तरह की निंदा में आपको फर्क करना आना चाहिए। दूसरी तरह की निंदा जो करते हैं उनसे दूरी बनाओ या फिर सुनकर अनसुना कर दो। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास समय कम होगा। आपके पास 2 विकल्प होंगे कि मित्रों को समय दिया जाए या फिर पढ़ाई को। हो सकता है आप अपने लक्ष्य पर इतने ज्यादा केंद्रित हो कि आप दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप उन्हें समझा दीजिए कि आप उनके इवेंट में नहीं आ सकते, आपकी परीक्षा है। अगर वह आपको खुदगर्द या स्वार्थी समझे तो इसकी परवाह मत करिए। अगर वह वास्तव में आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो वो समझेंगे कि आपका कैरियर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो बार बार जिद नहीं करेंगे या आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो अभी आप देने में असमर्थ हैं। मित्र की आड़ में जो लोग आपसे जलने वाले होंगे वो आपको
भला बुरा कहेंगे और आपको प्रभावित करने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सावधान हो जाइए और अपने निश्चय पर अटल रहिए। दोस्त, आप स्वार्थी नहीं, आप केवल स्वकेंद्री हैं। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और जाने से पहले एक ही चीज कहूंगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।